हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बजाज ऑटो की, जिसका कि शेयर पिछले 3 महीने में लगभग 10% नीचे आ चुका है। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है इसको खरीदने की या इससे बेटर ऑप्शंस हैं ऑटो इंडस्ट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो बजाज ऑटो मोटरसाइकिल, स्कूटर और थ्री व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग करता है। इनके काफी पॉपुलर ब्रांड हैं पल्सर, कैलिबर, चेतक, बॉक्सर। और इसके अलावा इन्होंने इंडिया की जो पहली क्रूजर बाइक थी उसको भी लॉन्च किया था, कावासाकी बजाज एलिमिनेटर के नाम से। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 1,10,000 करोड़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 54% के आसपास प्रमोटर के पास, 12% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 13% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और बाकी का 22% रिटेल शेयर होल्डर के पास है। हाल फिलहाल में कोई मेजर शेयर होल्डिंग चेंजेस नहीं देखे गए हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री कोविड की वजह से काफी इंपैक्ट हुई थी पिछले साल लॉकडाउन में। तो आप देखेंगे कि कंपैरेटिव टू अदर क्वार्टर्स इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में कमी देखी गई। उसके बाद जब कोविड बेटर होने लगा तो इनके नंबर भी बेटर होने लगे, लेकिन सेकेंड वेव आई और उसकी वजह से दोबारा से इनकी इनकम और प्रॉफिट दोनों ही कम हुए। हालांकि वो पिछले साल से बेटर थे क्योंकि लॉकडाउन इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। तो इनकी रिकवरी को कोविड ने इम्पैक्ट किया और उम्मीद की जा रही है अब जैसे चीजें नॉर्मल हो रही हैं तो इनके आने वाले क्वार्टर्स के नंबर अच्छे होंगे। इसके अलावा जो इनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है वो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल में दिखती है। इनका ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक वेरिएंट है ई चेतक के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो बजाज ऑटो ने ऑनलाइन बुकिंग ओपन की है इनके ई स्कूटर चेतक के लिए हैदराबाद में। और 2,000 रुपए से आप ये ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। और इससे पहले ये 7 सिटीज में ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, पुणे, बेंगलोर, नागपुर, मैसूर, बेंगलुरु, औरंगाबाद और चेन्नई में। और इन सब सिटीज में देखा गया था कि 72 घंटे में ही बहुत ही अच्छा इनको रिस्पांस मिला था और सेम ही हैदराबाद में इनको मिला है। और अगर आप अभी बुक कराते हैं तो अक्टूबर से आपको इसकी डिलीवरी मिलने लग जाएगी। और अगर इसके स्कूटर की बात करें तो इसके लिए मिनिमल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। सर्विस इनकी जो रिकमेंडेड है वो 12,000 किलोमीटर या 1 साल जो भी पहले होता है उसमें है। और इसकी बैटरी वारंटी 3 साल की या 50,000 किलोमीटर, विच एवर इज अर्लियर। इसके अलावा अगर इसके प्राइस की बात करें तो एक्स शोरूम प्राइस इसका 1,44,175 रुपए के आसपास है। और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो पूरी बैटरी 5 घंटे में चार्ज हो जाती है और अगर आपको क्विकली 25% चार्ज करनी है तो वो 1 घंटे में क्विक चार्ज पे हो जाती है। और अगर पूरी बैटरी अगर आपकी चार्ज है तो रफली 90 किलोमीटर अगर आप इकोनॉमिकली इको मोड में चला रहे हैं तो 90 किलोमीटर तक की ड्राइव आप इससे कर सकते हैं फुल बैटरी के साथ। इसके अलावा इनकी माई चेतक ऐप भी आती है जिसमें कि अगर आप डेटा प्रोवाइड करें तो वो ओनर्स को नोटिफिकेशन भेजता है कि कोई अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस हो स्कूटर का या कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम शेयर प्राइस की बात करें कि क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है इसको खरीदने की, तो अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल में इसने लगभग 30% की रिटर्न दी है। लेकिन पिछले 3 महीनों में ये 10% नीचे गिरा है और उसका वही कारण है कि कोविड की सेकेंड वेव की वजह से इनकी ऑपरेशन और इनकी रेवेन्यू पे काफी इंपैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस नीचे आया है। हालांकि अगर ब्रोकरेज हाउस का माने तो वो इसका प्राइस 4250 से 4800 के आसपास देखते हैं। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 4122 बताता है। हालांकि ऑन दी हायर साइड वो 5180 तक भी बताते हैं और लोअर साइड वो 2900 बताते हैं। बट अगर हम एवरेज देखें 4100 और दूसरे ब्रोकरेज हाउस देखें जो कि 4250 से 4350 मेनली बता रहे हैं, तो रफली ये 42 लगता है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में टच कर सकता है। तो अभी से 10% की अपसाइड तो डेफिनेटली इसमें दिखती है। और अगर चीजें इसके फेवर में गई तो ये अप टू 5,000 तक भी जा सकता है। और अगर हम इसका पीयर एनालिसिस देखें तो इसके जो दो मेन कॉम्पिटिटर हैं हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो बजाज ऑटो सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन अगर वैल्यूएशन देखें यानी कि प्राइस अर्निंग और प्राइस टू बुक रेशो, तो उसमें हीरो मोटोकॉर्प डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। दूसरे नंबर पे बजाज ऑटो और तीसरे नंबर पे टीवीएस मोटर और वो काफी पीछे है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो उसमें भी हीरो मोटोकॉर्प नंबर 1 है, बजाज ऑटो नंबर 2 और टीवीएस मोटर यहाँ पे भी पिछड़ जाता है। और डेट टू इक्विटी में बजाज ऑटो के ऊपर ऑलमोस्ट जीरो डेट है, हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर भी मिनिमल डेट है, तो दोनों ही बहुत ही अच्छी ऑप्शंस हैं। लेकिन टीवीएस मोटर यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव ऑप्शन है क्योंकि उनकी काफी हैवी डेट है उनके ऊपर। तो अगर पीयर एनालिसिस देखें तो टीवीएस मोटर तो नो नो है।
और बेस्ट ऑप्शन हीरो मोटोकॉर्प है, दूसरे नंबर पे बजाज ऑटो है। हालांकि एक साल की परफॉर्मेंस देखे तो हीरो मोटोकॉर्प ने कुछ भी नहीं दिया है, और उसका रीजन वही है कि कोविड की वजह से भी उनको कुछ इम्पैक्ट हुआ। दूसरा, उनकी जो ई व्हीकल में है वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मार्च 2022 तक वो डेफिनेटली एक ई व्हीकल लेकर आएंगे, ई स्कूटर लेकर आएंगे, जो कि काफी उम्मीद की जा रही है कि टेक्नोलॉजी वाइज काफी एडवांस होगा, और जो भी इन करंट ई स्कूटर्स में प्रॉब्लम है उसको वो सॉर्ट आउट करके लाएंगे। तो जब वो लाते हैं तो उनको काफी फायदा होना चाहिए। तो वो नंबर वन चॉइस अगर ऑटो इंडस्ट्री में मेरी पूछी जाए तो हीरो मोटोकॉर्प ही रहेगी, लेकिन बजाज ऑटो भी ज्यादा बुरी ऑप्शन नहीं है। और अगर आने वाले टाइम में बात की जाए कि बजाज ऑटो के साथ क्या अच्छा हो सकता है, तो एक तो ऑटो पीएलआई स्कीम जो अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसमें बजाज ऑटो एक बेनिफिशियरी हो सकता है। इसके अलावा आने वाला फेस्टिवल सीजन में इनकी सेल बढ़ सकती है, अभी आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनको रिस्पांस देखा। इसके अलावा कोविड के बाद रिकवरी होने से इनके नंबर्स बेटर आने की उम्मीद है। तो आने वाले टाइम में इनकी सेल्स की नंबर से शेयर प्राइस भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा पीछे गवर्नमेंट ने एक टू व्हीलर एम्बुलेंस को अप्रूव किया है, उसमें भी बजाज ऑटो को काफी एज मिलती है, क्योंकि ये ऑलरेडी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को टू व्हीलर एम्बुलेंस सप्लाई कर रहे हैं। तो इनके पास टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ये भी इनके फायदे में जा सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में इनको कितने ऑर्डर्स मिलते हैं, कितना वो ग्रूम करती है इंडस्ट्री, और प्लस वर्किंग कैपिटल वगैरह कैसे मैनेज होती है, तो सब देखना होगा। लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डेफिनेटली वो बजाज ऑटो के फेवर में जाता है। तो इन समरी, हीरो मोटोकॉर्प इज द बेस्ट चॉइस इन ऑटो इंडस्ट्री, लेकिन अगर हमें दूसरी ऑप्शन है तो बजाज ऑटो भी ज्यादा बुरी ऑप्शन नहीं है। और आने वाले टाइम में ये 4200 से लेकर 5000 के बीच का इसका शेयर प्राइस जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए, और कमेंट लिखकर आप फीडबैक भी दीजिए। इसके अलावा डिस्क्लेमर ये है कि कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बजाज ऑटो में, तो आप अपने फर्दर रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पे ही कीजिए। जस्ट ये मेरा ओपिनियन थी, या मेरा व्यू था, मेरा एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।